हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं बताऊंगी आपको कि आगे आने वाला जो आपका 15 से लेके 25 जनवरी है वो कैसा रहेगा। मतलब इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये टाइम बहुत बड़ा टाइम नहीं है, लेकिन इस टाइम को आप कैसे यूज़ करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा इस बीच। जो आप सोच रहे हैं एक्सपेक्टेडली वो होगा या नहीं, या अनएक्सपेक्टेडली कुछ होगा। लव रिलेशन हो, सिंगल हो, मिंगल हो, आपका मैरिड लाइफ है तो वो भी आपको पता चलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो सकता है इस बीच, और हेल्थ कैसा रहेगा तो मैं आपको बताती हूँ। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाओ। ओके, पहला कार्ड खुद से आया, दिस वन बहुत अच्छा कार्ड है। अलाइन रहे, सब्सक्राइब करोगे ना, सब्सक्राइब करोगे, अलाइन रहोगे, आपकी एनर्जीज आएगी। ठीक है, आपके लिए कार्ड्स आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करना होगा। और 6666 लिखकर, 1111 लिखकर, 3333 लिखकर पहले अलाइन हो जाओ ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। जो एंजलिक नंबर आजकल दिखाई दे रहा है उसे एक बार लिखो और फिर आप मुझसे अलाइन हो जाओगे और आप इस रीडिंग से अलाइन हो जाएंगे और आपके लिए मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। ओके, और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना। रीडिंग शेयर करोगे तो और अच्छी बात है, कर्म अच्छे होंगे। और एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको सोलमेट के बारे में जानना है, अपने फ्यूचर के बारे में जानना है, किससे शादी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पास्ट लाइफ क्या रहा है आपका, कुछ बैड कर्मा है क्या नहीं है, हीलिंग करानी है, सो आप मुझसे अपनी रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपकी, मैं सॉल्व कर दूंगी, तो ज़रूर कांटेक्ट करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 15 से लेके 25 जनवरी के बीच में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी के चक्कर में, किसी रिश्ते में फंसे हुए हो, सारे रिश्ते को लेकर जैसे आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दिक्कतें आ रही है। होता है ना कि सभी को लेकर आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है कि आप कुछ टॉक्सिक लोग भी हैं आपके लाइफ में। अब उन सारे लोगों को भी लेकर आगे बढ़ोगे, मतलब क्या है इसका मतलब, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मतलब ऐसा है कि आप चाह रहे हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, मैं सुधर जाऊँ, मैं अच्छी हो जाऊँ, मैं अच्छा हो जाऊँ, और साथ साथ जो बुरे हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, वो मेरा दोस्त बन जाए। जो मेरा बुरा चाह रहा है वो मेरा अच्छा चाहने लगे। मतलब आप चाहते हो कि सभी लोग आपसे खुश रहें, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। तो ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं चलना है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो देखो कि अगर आपके साथ कोई आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी में तो आगे बढ़े, और अगर नहीं कोई बढ़ना चाहता है तो वहीं उसे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब किसी के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा दिख रहा है मेंटल और इमोशनल आपका शिफ्ट होने वाला है, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ अ स्ट्रेसफुल, कंफ्यूजिंग और पेनफुल सिचुएशन। देखो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बता रही है कि इस बीच ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई झगड़ा करे, प्रॉब्लम करे, धोखा दे, तकलीफ़ दे। हो सकता है ये ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुका है। तो ये टाइम आ चुका है कि एक मेंटल और इमोशनल शिफ्ट अब आपका 15 से लेके 25 के बीच में होगा। मतलब आप एक चीज़ को, किसी चीज़ को भूलना चाहते हो और आप कंफर्टेबल होना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अब अच्छे से रहना चाहते हो, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। तो स्पेशली मुझे लग रहा है कि मेंटल और इमोशनल आपका शिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि इस 15 से लेके 25 जनवरी के बीच में ये चांसेस है कि आपका फॉरेन जाने का भी जो वीज़ा वगैरह है वो लग सकता है। ठीक है, ये चांसेस है। तो ये चीज़ है। अभी और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जैसे इसका ओवरऑल मीनिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप जितने भी क्योर्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसकी लाइक चूजिंग पीस ओवर क्योर्स, पीस चूज़ कर रहे हो। और जितने भी बैगेजेस हैं, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि अगर तुम्हें रिश्ता आगे रखना है तो चलो साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं, और नहीं रखना है तो ठीक है तुम यही रहो, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा है। तो आपकी काफ़ी रिकवरी, क्वाइट रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है आफ्टर हार्डशिप। 3 ऑफ सोर्स जो कि आपकी करंट सिचुएशन को दिखा रहा है। और अगर ऐसा करंट सिचुएशन नहीं है तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपको किसी अपने से धोखा मिल सकता है जिसकी वजह से आप स्टक हो सकते हो। ठीक है, वैसे चांसेस ये है कि जितने भी ओल्ड वॉन्ट्स जो आप कैरी कर रहे थे वो वहीं छोड़
आप एक न्यू चैप्टर में इंटर करने वाले हो, और जो भी ओल्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ओल्ड प्रॉब्लम्स है उस पर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, बल्कि होता है ना रिटर्निंग टू ओल्ड प्रॉब्लम्स, नहीं, ओल्ड प्रॉब्लम को छोड़ वहीं एक नए चैप्टर में इंटर करना। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही थी मेंटली किसी चीज़ से मूव करने में, किसी सर्कमस्टांसेस को चेंज करने में, तो सारी चीज़ें अब पॉसिबल हो रही है, ठीक है, सारी चीज़ों को आप चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब ये देखो, मैं रिलेशनशिप का भी बोल रही हूँ, हो सकता है किसी से घर परिवार में लड़ाई झगड़े हुए हैं, हो सकता है आप मूव करके कहीं और लाइक अपना दूसरा घर ले रहे हो, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, रेंट पे जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, फैमिली में रह रहे हो और हर दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है कि आप अलग ही रहो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो किसी कारण की वजह से 15 से लेके 25 जनवरी के बीच में किसी तरह का कोई इमोशनल पेन, हार्ड हार्ड ट्रुथ आपको जानने को मिल सकता है, जिससे आपको थोड़ा तकलीफ़ और पेन होगा, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। और अब देखो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, ओके, एनी सिचुएशन जहाँ पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उस रिश्ते में ये चीज़ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, सॉरो हो सकता है। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो भी पॉइंटलेस सफरिंग है उससे आप फ्री हो जाओगे, ओके, जो ब्रोकन हार्ट है उससे आप फ्री हो जाओगे। पेनफुल कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है आपका किसी के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कॉन्वर्सेशन हो सकता है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड है, न्यू न्यू फ्रेंड्स बने हैं या न्यू पार्टनर बना, तो उसके साथ भी आपका थोड़ा सा पेनफुल कॉन्वर्सेशन हो सकता है। आप सोचोगे कि यार मैंने कुछ अलग तरीके से इससे बात करने की कोशिश की और देखो रिज़ल्ट कुछ और निकला, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। ओवरऑल आपकी, सिर्फ आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, और लोग शॉक्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि पैसे का रास्ता खुल रहा है, आपकी तरफ बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। तो पैसे के मामले में, पैसे आप बहुत ज़्यादा कमाने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो, वो एनर्जीज़ आपके अंदर डाली जा रही है कि जिससे आप बहुत सारे पैसे कमाओ। मतलब सिंपली मैं आपको बताना चाहती हूँ, मनी, न्यू बिगिनिंग इन मनी, वर्क, कोई नया वर्क प्लेस पे जा सकते हो, ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, या हो सकता है जहाँ आप बैठते हो वो सीट आपका चेंज हो जाए, वो केबिन जो भी है आपका वो चेंज हो जाए, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ का भी एक हो सकता है, नया शुरुआत करने वाले हो, डाइट वगैरह जो भी है, वेल, हेल्थ मैनेजमेंट। उसके बाद नया घर, ओके, हो सकता है कि नया घर का ऑफ़र आपको मिले कि ये घर बहुत अच्छा है, देख लो, आपका जो लोकेशन जैसा आप चाहते हो वैसा है, ओके। सो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपके अंदर डाला जा रहा है, ओके। और यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ, लाइक अ फ्लैश ऑफ एक्साइटमेंट, न्यू जॉब, रेज, बिजनेस आइडिया, अच्छा बिजनेस आइडिया जो आपके क्राइटेरिया से सेट बैठ रहा है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, और जो फाइनेंशियल आपका स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने का और सिक्योर बनाने का मौका मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। और एक प्रैक्टिकल फ्रेश स्टार्ट आप कर रहे हैं, ऐसा स्टार्ट जो कि ओवर टाइम ग्रो करेगा, ओके। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक दो और बातें बता दो कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, किसी बात का डर है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो डर ख़त्म हो रहा है, ओके, ये सारी चीज़ें भी है। तो आप एक दो अफर्मेशन कर सकते हो, आई ओपन माई हार्ट टू लव एंड हीलिंग, ओके। और आई मेंटेन माई ट्रूथ एंड सी द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल थिंग्स, ओके। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आप रेडी हो चुके हो कुछ रियल चीज़ों को बनाने के लिए, रियल एम्पायर को खड़ा करने के लिए, ओके। हो सकता है आपकी कोई पार्टनर है तो उनके साथ भी चीज़ें जो है वो ठीक होते हुए, अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और बहुत सीरियस हो, सिर्फ उन पे ही फोकस है, तो थोड़ा एक्शन लेना पड़ सकता है, तू मैं हो सकता है, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग लेना, कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन आपके लिए सही है कौन नहीं सही है, तो आप अपनी पेड रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। टेक केयर।